जी नाज़रीन, आज भी बहुत ही अहम खबरें हैं। 15 जुलाई 2025 का दिन और सुबह के 9 बजे डेली व्लॉग GA साकी के साथ मैं हाजिर हूँ। आप सबसे गुजारिश कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम खबर। एक तो ताकतवर बारिशी स्पेल जो है वो पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसा रहा है। इस वक्त जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश हो रही है और ये सिलसिला आगे चलकर आप समझ लें कि 19 जुलाई तक जारी रहेगा। और एक और सिलसिला जो है मध्य प्रदेश से आगे राजस्थान में आ चुका है, बीकानेर वगैरह के साथ। और राजस्थान से अब वो अगले 12 से 24 घंटों में पाकिस्तान के दूध में दाखिल होगा, जिसके साथ जो यानी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट FFD या NDMA बता रहा है कि आगे चलकर 72 घंटों में शदीद किस्म की बारिश होगी, जिसमें सिंध भी उसमें आ सकता है और पाकिस्तान भर के अक्सर व बेशतर इलाके, बलूचिस्तान भी, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब तो वैसे भी उसकी लपेट में है। और इसके साथ जो है जुमे वाले दिन 18 जुलाई को शदीद किस्म की जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर ऊपर तमाम लेह तक, यानी तमाम जो दरिया रावी और चनाब के कैचमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर गैर मामूली बारिश है। और हो सकता है दरिया चनाब और रावी में कोई सैलाबी रेला बड़ा आ सकता है, क्योंकि 16 जुलाई से FFD ने यह कह रखा है उनके प्रेस रिलीज़ या नोटिफिकेशन के मुताबिक कि जो है इन तमाम दरियाओं में बहाव ज़्यादा हो सकता है। दरिया सतलुज और ब्यास में अभी तो भाखड़ और पौंग डैम खासे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई तक तो शदीद किस्म की वहाँ पर बारिश है। उसके बाद फिर नई अपडेट आएगी तो हम आप लोग को बताएंगे। इस वक्त जो है सिंध में बादल छाए हुए हैं और अगले 24 घंटों में सिंध के मुख्तलिफ मकामात पर फिर से शदीद बारिश होगी। रात गए भी शदीद बारिश थी। आप समझ लें कि हैदराबाद में यूँ ऐसे लग रहा था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है या बादल फटे हैं, यानी 1 घंटा कमोबेश की बारिश ने अर्बन फ्लडिंग कर दी। गलियों में पानी, लोग इतने परेशान थे। और सिर्फ ये हैदराबाद नहीं, दीगर बहुत सारे इलाके जो वहाँ पे सुजावल, मिट्टी या मुटियारी या परली साइड पे भी निकल गया। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, दादू की बात करते हैं, टंडू मोहम्मद वाला यार, टंडू वाला यार, टंडू मोहम्मद यार, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे इलाके जाते हैं, अजला हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर रात गए बारिश थी। अब बादल छाए हुए हैं सिंध भर के अक्सर इलाकों में। अब जो नया बारिशी स्पेल है वो अगले 12 से 24 घंटों में पेनिट्रेट करेगा और ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा 19 जुलाई तक। और डीजी खां के नदी नालों, कोह सुलेमान, राजनपुर के नदी नालों में भी तुगयानी का अलर्ट है और बाकी दरियाओं के हवाले से भी तुगयानी का अलर्ट है, क्योंकि उनके कैचमेंट एरियाज़ में बारिश हो रही है। त्रिबेला डैम के फिर से स्पिलवेज को खोल दिया गया है और रात गए 10 बजे रात को खोला गया था और 2,60,000 क्यूसेक वहाँ से डाउन स्ट्रीम है। और चूँकि बारिशें हो रही हैं और काबुल दरिया के नदी नाले भी भरने का भी इम्कान है जिस तरह से बताया जा रहा है, तो फिर से वही सूरत हाल बनती जा रही है जो गुज़श्ता दिनों तौसा अपना चश्मा पर बनी थी या तौसा पर हालिया बनी है। कुछ अब लेवल कम हो चुका है, तकरीबन 1 लाख उससे कम हो गया तौसा पर। तो सूरत हाल पीछे वही बनती जा रही है जिस तरह से बारिशें हैं। अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। नई खबर के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा, क्योंकि आज 11:30-12 बजे तक जो इदारे रिपोर्ट करेंगे उसके मुताबिक हम फिर आपको अपडेट करेंगे कि आइंदा क्या होने जा रहा है। काबुल दरिया 20 अपना त्रिबेला डैम जो है 22-23 फुट तक रह गया और चूँकि इसी वजह से रात को फिर से उसका अखराज बढ़ाया गया है। मंगला डैम भी 1186-87 फीट तक, बाकी भाखड़ा पौंग डैम वो 70-80 फीट तक रहते हैं। इसी तरह रावी के और चनाब के भी ऐसे ही रहते हैं। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर ताज़ा डाटा 2000 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 17,370, इस्लाम पर 8,329। अच्छा, इस्लाम पर भी बहावलपुर या आगे जलालपुर में पानी नहीं जाता था, चलें कुछ छोड़ दिया गया। 8,000 क्यूसेक के करीब आगे लोगों के लिए पानी बायस बरकत है। रावी में जसर पर 1100, शादरा पर 9,575, बल्लो की पर अभी भी 23,640 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम और सिदनई बराज पर 17,808 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 22,000, खानकी पर 27,000, कादराबाद पर 8,600, त्रिमू बराज पर 21,070 और पांजनंद पर 23,077 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में 1,20,000, स्कर्दो प्रताप ब्रिज 185, बिशाम 187, त्रिबेला डैम से 2,59,700 क्यूसेक यानी 2,60,000 क्यूसेक वहाँ से छोड़ा जा रहा है।
जब मैं आपके लिए ये वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे ऊपर से ऐसे बादल काले स्याह गुजर रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है कि अभी ये बरसने वाले हैं। हालांकि हमारे इलाके में शदीद किस्म की बारिश हुई है, 40-50 मिनट मूसलाधार बारिश रही है। ये इस सीज़न की पहली बारिश थी ताकतवर, जो 10 माह के बाद हमें देखने को मिली। नहीं तो हम तरसते थे इधर से इधर, इस साइड वाले उधर बादल, उधर से इधर बादल, तो मतलब बादलों की आनियाँ जानियाँ देख रहे थे। सुबह अल्लाह की रहमत हुई और अब फिर से गहरे स्याह बादल इधर उधर जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि फिर से कोई, क्योंकि ये 3-4 दिन तो सिलसिला रहेगा। अब काबुल दरिया में जो है वो 44,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,05,000, चश्मा पर 2,08,000। तौसा बराज पर जो लेवल है वो कम हो चुका है, 3,23,000 क्यूसेक हो चुका है। डाउन स्ट्रीम जो आगे की तरफ जा रहा है, ये याद रहे कि 4,26,000 क्यूसेक था, तो कमोवेश 1,00,000 क्यूसेक यहाँ पर लेवल कम हो चुका है। और नदी नाले तुगाने का हालात फिर से जारी है। गुड्डू पर डाउन स्ट्रीम 3,35,807 क्यूसेक है और ये 3,26,000 रात गए थी और कुछ इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में गुड्डू पर कुछ ज़्यादा और इजाफा नहीं होगा। देखो अब कहाँ तक जाता है। सक्खर पर 2,48,000 डाउन स्ट्रीम है और जो कोटरी की तरफ जा रहा है, कोटरी बराज से जो डाउन स्ट्रीम है वो 70,700, कोटरी बराज पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 40,770 क्यूसेक है, जो केटी बंदर की तरफ जा रहा है। तो नई अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर होता हूँ। आज बहुत ही अहम खबरें हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि पूरे तजिया एनालिसिस के साथ मैं रिपोर्ट करता हूँ। तो अगली मेरी व्लॉग का या अगली रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। मुझे गुलाम अब्बास साकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।